हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी जो गाभिन भैंस है यदि वो कमज़ोर है, यदि आप उसे मोटा तगड़ा करना चाहते हैं, उसे अच्छी शाइनिंग लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत इस प्रकार के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि हमारी जो गाभिन भैंस है वो बहुत कमज़ोर है सर, मोटी नहीं हो रही है। तो इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को आप पूरी देखना। यदि वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। देखो, यदि आपकी गाभिन जो भैंस है कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिस तरह का यदि आप उसे दाना मिश्रण दे रहे हैं वो तो आपको देना ही देना है, क्योंकि जो दाना मिश्रण तैयार किया जाता है वो अलग अलग अदर स्टेट में जो अपने पशुओं पर जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है उसी के अनुरूप वो अपना दाना मिश्रण तैयार करते हैं। जब भी यदि वो दाना मिश्रण तैयार करते हैं तो उसके अंदर दालें भी होनी चाहिए, अनाज भी होना चाहिए, चोकर भी होनी चाहिए और खली भी होनी चाहिए। किस तरह का दाना मिश्रण तैयार करना चाहिए उसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो आपको जो दाना मिश्रण दे रहे हैं 3 से 4 केजी यदि आप अपनी भैंस को प्रति डे वो तो देना ही देना है। यदि आपकी जो गाभिन भैंस है यदि होने के बाद यदि आप 3 महीने यदि उसके निकल चुके हैं प्रेग्नेंट होने के बाद, तो जिस प्रकार से फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर यदि आपने उसकी डिवर्मिंग नहीं करवाई है तो आप उसकी एक बार डिवर्मिंग ज़रूर करवा दें। अब डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा कौन सी देनी चाहिए, जैसे डिवर्मिंग करवानी है आपको तो उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। एक और बताना चाहता हूँ कि यदि आपको डिवर्मिंग करवानी है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलेमेटिक जो ड्रग्स आती हैं उससे करवाएं। तो आप हाईटेक टेबलेट है उससे भी करवा सकते हैं, जो अदर आती हैं टेबलेट जो फेनबिंडाजोल आयरमेक्टिन साल्ट की आती हैं उससे भी आप अपनी पशुओं की डिवर्मिंग करवा सकते हैं। जो डबल साल्ट वाली आती हैं उससे आप उसकी डिवर्मिंग करवा दें, ये आपको ज़रूर करवानी है। डिवर्मिंग करवाने के बाद में आपकी जो कमज़ोर भैंस होती है उसको सेकंड डे बाद आप उसका लिवर टोन अच्छा स्टार्ट कर दें, लिवर टोन ज़रूर दें। यदि आपकी भैंस कमज़ोर है तो किसी के बहकावे में ना आए कि लिवर टोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आपको देना ही देना है। यदि आपकी भैंस कमज़ोर है तो लिवर टोन कौन सा देना चाहिए उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है कि किस तरह का लिवर टोन यदि आप अपने पशुओं को देंगे। तो मैं एक और बताना चाहता हूं कि लिवर टोन आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। जिस तरह से जो एक कारगिल का आता है, जो लियोफिरोल आता है, इस तरह का दे सकते हैं, या जो मैनकाइंड का आता है विटाकाइन लीव है, या जो अदर कंपनी की जो अच्छी कंपनी का जो लिवर टोन हो वो उस पशु को दें 50 से 100 ml पर डे के हिसाब से। और लगातार आप उसको लिवर टोन देना है, कम से कम 1.5 से 2 महीना उसको लिवर टोन दे ही दें। अच्छा रिजल्ट यदि आपको पशु को लेना है, इससे क्या है कि आपके पशु को भूख लगेगी तो आपका पशु अच्छा खाना खाएगा तो आपका पशु मोटा तगड़ा भी होगा। रही बात यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, जिन ज़्यादातर भैंस होती हैं उनमें प्रोलेप्स की शिकायत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए उनको अनाज होता है वह कम कर देना चाहिए, अनाज कम कर देना चाहिए। जिन पशुओं में प्रोलेप्स की शिकायत होती है वैसे भी अनाज थोड़ा कम ही देना चाहिए। जो प्रेग्नेंट पशु हो जाते हैं तो उनको अनाज की जगह आपको क्या देना चाहिए, ऐसा आहार देना चाहिए, इस प्रकार का पाउडर देना चाहिए जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन हो। इसमें क्या है कि प्रोटीन की सख्त आवश्यकता होती है। भैंस को यदि मोटा तगड़ा है, जो कमज़ोर करना है, पोषक तत्वों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। प्रोटीन पाउडर कौन सा देना चाहिए, जिस प्रकार से एलएमबी का एक खुराक पाउडर आता है वो आप अपनी भैंस को 150 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम पर डे के हिसाब से आप कंटिन्यूटी 15 से 20 दिन या 1 महीना तक आप उस पशु को प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं। यदि ये प्रोटीन पाउडर आप यदि अपनी भैंस को देंगे तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलेगा। तो आपको मैंने पाउडर का भी नाम बता दिया है, वो पाउडर आपको देना ही देना है। ये बात इसके साथ यदि आपकी भैंस यदि कमज़ोर है तो उसके अंदर आयरन की सख्त आवश्यकता होती है, इसलिए आप उसको जो आयरन के जो प्रोडक्ट आते हैं वो अलग से उस पशु को देने चाहिए। तो आयरन के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि जो एलएमबी कंपनी की जो सार्कोफेरोल आती है वही अपनी भैंस को दें यदि अच्छा रिजल्ट लेना है। तो आयरन को कितना देना है, 50 ग्राम पर डे के हिसाब से आपको उसको आयरन भी देना है। जिस प्रकार से सार्कोफेरोल आती है जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रही है,
ये 50 ग्राम पर डे के हिसाब से आप लगातार उसको कम से कम यदि देना चाहते हैं तो 40 से 45 दिन तक तो आप उसे दें, यानी 2.5 kg आप सार्कोफेरोल उस भैंस को देनी ही देनी चाहिए जो आपकी भैंस कमज़ोर है। यदि आप अपनी भैंस को इस तरह यदि अपनी भैंस को जो मिनरल मिक्सर यदि वो दे रहे हैं तो वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिनरल मिक्सर जो 50 ग्राम पर डे के हिसाब से, कई ऐसे पशुपालक हैं जो अपने जो पशु को मिनरल मिक्सर कंटिन्यूटी देते रहते हैं, तो उनको 100 ग्राम देने की बजाय 50 ग्राम ही पर डे का दें, 100 ग्राम न दें आप इस तरह का यदि कर रहे हैं तो। यदि आपके पास थोड़ा बजट है, यदि आप अपनी भैंस को अच्छी शाइनिंग और भी अच्छी लाना चाहते हैं और उसका वेट गेन अच्छा कराना चाहते हैं तो आप उसके लिए बायोटिन का प्रयोग आप पर्याप्त मात्रा में करें। बायोटिन के तौर पर आप जिसके अंतर्गत बायोटिन सो विटामिन का समूह जो मल्टीविटामिन सिर्फ आती हैं वो अपनी भैंस को दे सकते हैं। मल्टीविटामिन के तौर पर आप उसको जिस प्रकार से मल्टी स्टार आती है वो भी दे सकते हैं, वाइटम एच आती है वो भी आप उस पशु को दे सकते हैं, और जो अदर कंपनी की भी आती हैं जिस विटामिन एच का समूह है वो भी आप अपनी भैंस को दे सकते हैं। 10 ml से लेकर के 20 ml से ज़्यादा डोज उसको पर डे के लिए दें, लेकिन मल्टीविटामिन आपको रात को ही आप अपनी भैंस को देनी है। अदर जो प्रोडक्ट हैं वो अपनी भैंस को दे सकते हैं। अब इस प्रकार के भी मेरे पास कमेंट्स आएंगे, सर आपने तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन बता दी है। मेडिसिन मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बताई है और नहीं आपको ज़्यादा खर्चा होने वाला है। यदि आप ये देंगे तो आपकी भैंस में ज़्यादा आपको मुनाफा ही होगा। इसे देने से क्या है कि आपकी भैंस अच्छी मोटी ताज़ा भी होगी, वेट भी लेगी, तगड़ी भी होगी और अच्छी शाइनिंग भी आएगी। और रही बात जैसे ही ब्याउत होगा अच्छा दूध भी देगी, डिलीवरी भी अच्छी होगी और जेर गिराने में भी आपके पशु को दिक्कत नहीं होगी, और जहाँ तक हो सकता है उसकी डिलीवरी भी आसानी से हो जाएगी और बीमार भी कम पड़ेगी। यदि आप पहला खर्चा कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में यदि आपकी भैंस यदि बीमार होती है तो आप डॉक्टर को खर्चा करेंगे और फिर आपको ये मेडिसिन लिक्विड फीड सप्लीमेंट तो आपको लाना ही लाना पड़ेगा, फिर भी आपको देना पड़ेगा। यदि आप अपनी भैंस को वापस रिकवरी लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, शॉर्ट तरीके से और बताना चाहता हूँ। आप अपनी भैंस को मोटा तगड़ा अच्छी शाइनिंग लाना चाहते हैं, डिवर्मिंग, लिवरटोन और उससे मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन पाउडर और जो आयरन है वो दें। यदि इस तरह से इस विधि से देंगे तो आपकी भैंस मोटी तगड़ी भी होगी, अच्छा वेट भी लेगी और अच्छी शाइनिंग भी आएगी। यदि आपको इस तरह की यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, उसका आपको कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। थैंक्स, धन्यवाद।